नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जो है हम सिक्कों पे आधारित सवाल करेंगे। कैसे किया जाता है उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल कर रहा है, एक थैली में क्रमशः 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसों की सिक्कों की संख्या का अनुपात हमको दिया है 1:4:4 दिया है। ठीक है, कह रहा है यदि उनका कुल योग जो है 200 रुपये हो तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि 1 रुपया का जो है हमारे पास 1 यक्स है सिक्का। ठीक है, और 50 पैसे का जो है वो हमारे पास कितना है, 4 रुपया है, 4 सिक्का है। ठीक, और जो है 25 पैसा का जो है वो भी हमारे पास 4 सिक्का है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा जो है टोटल रुपया में दिया है ना, टोटल 200 रुपया है तो सबको रुपया में बदल देंगे। तो ये एक ऑलरेडी रुपया में है तो 1 रुपया का हमारे पास यक्स सिक्का है तो ये कितना हो जाएगा, टोटल रुपया मल्टीप्लाई कर देंगे सिक्कों से, इसका टोटल अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, अब 50 पैसा का जो है रुपया में बदलेंगे तो 1/2 रुपया होगा, तो 1/2 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी जो है उसका अमाउंट निकल गया, कुल कितना रुपया हुआ। ठीक, अब 25 पैसा का मतलब जो हो गया 1/4 रुपया, तो 1/4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये निकल जाएगा, टोटल इसका अमाउंट निकल जाएगा। अब सबको जोड़ने पे कह रहा है कि 200 रुपये है तो सबको जोड़ के जो है 200 बना लेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 4, है ना। इसके बटा कुछ नहीं तो इसके बटा 1 कर देंगे, तो 1 से डिवाइड करेंगे 4, 4 एक कम हो गया 4 यक्स, और इसको डिवाइड करेंगे 2 बार तो ये कितना हो गया 4 दूना के 8 यक्स, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 एक कम 4, ये हो गया 4 यक्स, और ये हो गया 200 के बराबर। ठीक, तो ये कितना हो गया 4 4 8 8 8 16, 16 यक्स अपान के 4, ये हो जाएगा 200 के। तो इसको काट देंगे 4 चौक का 16, तो हमारा जो है x की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितना, तो x की वैल्यू हो जाएगी 200, ये 4 इधर चला जाएगा तो अपान के 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको काट देंगे 4 5 20, ये कितना हो गया 50, यानी x की वैल्यू हो गई 50। ठीक, अब जो है हमसे क्या पूछा, हमसे 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसा ये है तो ये कितना था 4x, तो 4 में x का मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू कितनी थी 50, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20, यानी 200 सिक्के थे। ठीक, 25 पैसे कितने सिक्के थे, 200 सिक्के थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, करा एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है 4:3:8 के अनुपात में है। यदि बक्से की कीमत जो है 150 रुपये हो तो रुपए के कितने सिक्के हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो है हमारे पास जो है 4 रुपया है, 4 सिक्का है, 3 सिक्का है और 8 सिक्का है। ठीक, 1 रुपया का इतना सिक्का है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका अमाउंट निकल जाएगा, यानी ये हो गया 4 रुपया हो गया। ठीक, अब जो है करा 50 पैसे के जो है 3 सिक्के हैं, है ना, तो 50 पैसे को रुपया में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x/2 हो जाएगा, ये इसका अमाउंट निकल गया। ठीक, उसी तरह 25 पैसे के तो ये हो गया 1/4, 1/4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x अपन के 4, और इन सबको जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट के बराबर होगा जो कि 150 रुपया हमको दिया है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 4, ये कितना हो गया 4 चौक 16x, इसको डिवाइड करेंगे तो 2, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 6x, और ये कितना हो जाएगा 8x बराबर 150। ठीक, तो ये कितना हो गया 8 से 14, 14 और 16 कितना हो गया, तो 14 और 16 कितना हो जाएगा हमारा 14 प्लस 16 कितना हो गया 6 4 10, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 30x अपान 4 बराबर 150, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150, और ये उधर जाएगा तो ये पलट जाएगा तो 30 हो जाएगा नीचे, इसको काट देंगे और 5 से काटेंगे 3 5 15, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4 × 5 यानी 20, है ना, x की वैल्यू 20 हो गई। तो हमसे पूछा है रुपए के कितने सिक्के थे, तो रुपए में कितने सिक्के हैं 4x, तो 4x की वैल्यू आ गई 20, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 दूना 8 80 सिक्के थे, तो ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कह रहा है एक थैली में जो है 25 पैसे के 50 सिक्के तथा 20 पैसे के 150 सिक्के तथा 10 पैसे के 200 सिक्के हैं। तो पहला सवाल हमसे पूछ रहा है कि सिक्कों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सिक्कों की संख्या में अनुपात निकालने के लिए तो हमको सिक्कों की संख्या दिया हुआ है ना, 25 पैसे का 50 सिक्का है, 20 पैसे का हमारे पास 150 सिक्का और 10 पैसे का 200 सिक्का है, तो इसका डायरेक्ट हम रेशियो निकाल दें 50, 150 और 200। ठीक, अभी ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 से काट देंगे 5 एक कम 5, 5 3 15, 5 चौक 20, ये हो गया हमारे पास सिक्कों की संख्या में अनुपात। अब कह रहे हैं कीमत में अनुपात निकालना है, तो कीमत में अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, है ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, पैसे का उसकी संख्या सिक्कों की संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका अमाउंट निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 50, इसका हो गया, और उसी तरह इसका निकालेंगे तो 20 × 150, उसी तरह 10 × ये हो जाएगा 200। ठीक, अब इसको जो है काट देते हैं, तो ये 0 से 0 तीनों में खत्म हो जाएगा। ठीक, अब जो है 5 से काट देते हैं इसको,
पचम 25, 5 से इसको काट देते हैं, 5 चौक 20, 5 से इसको काट देते हैं, 5 दूना के 10। ठीक, अभी भी 5 से कट रहा है तो 5 एक कम 5 इसको काट देते हैं, 5 3 15 इसको काट देते हैं, 5 चौक 20 इसको काट देते हैं। अब इधर बचा 5, इधर कितना बचा 4 3 12, इधर कितना बचा 4 दूना किया। यही हो जाएगा उनके कीमत में अनुपात हो जाएगा। अब ये नहीं कटेगा। ठीक, ये सवाल कर रहा है एक बैग में 4:2:5 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 11 रुपये है। ठीक, ये हमको जो है अनुपात दे दिया है। तो मान लेते हैं कि 4x जो है सिक्के होंगे और 2x सिक्के होंगे और 5x सिक्के होंगे। ठीक, अब जो है 1 रुपया से सिक्कों की संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका अमाउंट निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा, यही हो जाएगा। 50 पैसे को रुपया में बदलेंगे तो 1/2, तो 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 पैसा तो ये कितना हो जाएगा, इसको रुपया में बदलेंगे तो 10/100 यानी 1/10 आ जाएगा, तो 1/10 कर ली। और सबको जोड़ेंगे तो वो कितना के बराबर है, वो 11 के बराबर है। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20। इसको डिवाइड करेंगे 20 चौक का 80x, और इसको डिवाइड करेंगे 10 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 20x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो 5 दूना के 10, ये हो गया 11 रुपये। ठीक, अब जो है अब इसको जोड़ देते हैं, ये हो गया 100, ये हो गया 110, 110 x अपान के 20 बराबर हो गया 11। ठीक, अब 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 11 से 11 खत्म हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जाएगा उधर तो ये हो जाएगा 2। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक, अब हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा 50 पैसों की सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे सेकंड वाला है तो ये कितना था, 2x था, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4, यानी ये 50 पैसे के कितने सिक्के थे, 4 सिक्के थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक बैग में 6x, 3x और 2x के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में इतना रुपए है। तो मान लेते हैं कि ये जो है 6x सिक्का था, 3x सिक्का था और 2x सिक्का था। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका अमाउंट निकल जाएगा। 50 पैसा का मतलब हो गया 1/2 रुपया, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका अमाउंट हो गया। 10 पैसे का मतलब हो गया 1/10, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसका अमाउंट हो गया, और सबको जोड़ देंगे और ये किसके बराबर होगा, 30.8 के बराबर होगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 20, इसको डिवाइड करेंगे 1 से तो 20 बार जाएगा, तो ये कितना हो गया, 20 छक्का 120x, और इसको डिवाइड करेंगे 10 तो 30x हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 2 तो 2 दूना के 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा 30.8। ये कितना हो गया, 30 20 50, अब 50 और 4 कितना हो गया 54, तो 154x अपान के 20, ये हो गया 30.8। ठीक, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 7 14, 2 7 14 x, और ये 10 बचेगा, 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल खत्म। ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 308 अब बटा के 77। ठीक, अब इसको जो है इसको काट देते हैं, 11 7 77, 11 से काटेंगे 11 दूना के 22, 8 बचा, 11 8 28, 4 से काट देंगे 4 7 28, यानी 4 बार में कटेगा, तो x की वैल्यू हो गई 4। मैंने पूछा क्या था, तो ये कह रहा है 50 पैसों की सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे यही है, तो 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 4 4 3 कितना हो जाएगा 12, यानी सिक्कों की संख्या कितनी थी 12।